हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार चुनाव में भले भाजपा और जदयू गठबंधन के नेता नीतीश कुमार के नाम पर अंतिम मुहर लग गई हो, लेकिन चिराग पासवान की भूमिका को लेकर भाजपा जदयू के नाटक का पर्दा भी हटा नहीं है। अब तक नीतीश कुमार भाजपा पर भारी पड़े हैं। इसी दबाव के कारण भाजपा के चाणक्य अमित शाह को कहना पड़ा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। नीतीश और भाजपा के खेल में लोजपा यानी एलजेपी कहीं मोहरा तो नहीं बन गई है, ये सवाल बड़ा है। एलजेपी नेता चिराग पासवान मणिपुर फार्मूले को अपनाकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस फार्मूले के चलते चुनाव परिणाम आने के बाद एलजेपी के सभी विधायक बीजेपी को सरकार बनाने में सहयोग और समर्थन करेंगे। एलजेपी का मुकाबला जदयू और जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे भी होगा, यानी चिराग पासवान जो मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं, एक किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं। ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान, जिनकी 6 बार अमित शाह और जेपी नड्डा से बिहार चुनाव को लेकर मुलाकातें हुई, पर ये दोनों नेता चिराग को नीतीश के खिलाफ जाने से रोक नहीं पाए। कारण साफ था, चिराग के इस कदम से भाजपा को फायदा होगा। चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्रों में उतरेंगे जो जदयू का गढ़ माना जाता है, और जदयू उम्मीदवारों के वोट काटेंगे। जदयू का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, जहां चिराग का जातीय समीकरण प्रभावी रहेगा। चिराग खुलकर कह रहे हैं कि जदयू को वोट न दें। पिछले दिनों बिहार में जगह जगह पोस्टर लगे थे, बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरा खैर नहीं, भाजपा और लोजपा मिलकर अगली सरकार बनाएंगे। भाजपा का कोर वोटर जदयू के पक्ष में वोट न करे, ऐसी संभावना बन रही है। वहीं चिराग पासवान ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि वे उनके छोटे भाई के समान हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। चिराग के इस बयान से जदयू के नेतागण काफी आहत हैं और चिराग को आड़े हाथों लेते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि एक तरफ वे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। वही भाजपा है जो चिराग के एकला चलो रे और नीतीश कुमार को सत्ता में आने से रोकने का अभियान पर चुप्पी साधे हुए है। भाजपा का कहना है कि चिराग से उनका कोई लेना देना नहीं है, वे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। भाजपा कहती है कि अगर चिराग की एलजेपी पीएम मोदी का फोटो या पोस्टर लगाती है तो वे चुनाव आयोग में विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं नीतीश द्वारा केंद्र से एलजेपी से गठबंधन तोड़ने के दबाव पर भाजपा का कहना है कि रामविलास पासवान अभी बीमार हैं। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें एनडीए से बाहर करते हैं तो गलत संदेश जाएगा। वहीं चिराग ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पत्र लिखा है कि बिहारी फर्स्ट की सोच मिटने नहीं दूंगा, पापा का अंश हूं, कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा। पत्र के माध्यम से नीतीश की पार्टी जदयू पर निशाना साधते हुए चिराग ने कहा है, जदयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। बॉलीवुड में फ्लॉप होने के बाद, राजनीति में कदम रखने के बाद वैसे भी चिराग पासवान ने ये अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। चिराग की 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की पूरी तैयारी नीतीश सरकार से अलग होकर खुद को राजनीतिक मैदान में स्थापित करने की है। उनकी असली लड़ाई 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। आपको याद होगा, पिछले वर्ष नवंबर में पटना के ज्ञान भवन में आयोजित लोजपा के स्थापना दिवस में रामविलास पासवान ने कहा था कि आने वाला समय युवाओं का है, हम 2025 की तैयारी को लेकर चल रहे हैं। वैसे भी चिराग पासवान का मुकाबला नीतीश नहीं, तेजस्वी यादव से है। राजनीतिक पारी में तेजस्वी चिराग से कहीं आगे निकल गए हैं और तेजस्वी से मुकाबला करने के लिए चिराग को एनडीए, खासकर जदयू के नेतृत्व के साए से बाहर निकलना होगा। यही वजह है कि 2025 की जमीन चिराग अभी से तैयार कर रहे हैं। वैसे चिराग को मौके की नजाकत के हिसाब से फैसले लेने के लिए माहिर माना जाता है, क्योंकि 2014 में इनके कहने पर ही मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान ने एनडीए से नाता जोड़ा था। अब देखना है कि मिशन नीतीश में चिराग कितना सफल हो पाते हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।